नमस्कार दोस्तों। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये मध्य प्रदेश की नदियाँ दी हुई हैं। ठीक है। आज टॉपिक तो कुछ और है बट मैंने सोचा कि जब इंट्रोडक्शन दूँ तो थोड़ा दिखना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है। तो आज का टॉपिक तो हमारा दूसरा है। आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना पढ़ेंगे हम, फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। बट आपको सिर्फ नदियों के बारे में यदि ठीक से पढ़ना है तो आपको एक ऐसा मैप बना लेना है नदियों के लिए। ये जैसे मैंने बनाया हुआ है, इसको आप देख पा रहे हैं। तो इस मैप को आपको थॉरली अच्छे से अपने विजुअलाइजेशन के थ्रू जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो इस मैप को आप थॉरली पढ़िए, कैसे बनाया है मैंने उसको देखिए। इससे आपको आइडिया हो जाता है जब कोई थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है ना, और यदि आपको फिजिकली मैप में पता है कि वो कहाँ से कहाँ बह रही है, किस ओर बह रही है, तब आप उसको कर पाने में सक्षम होते हो जब आप मैप के थ्रू भूगोल को पढ़ते हो। ठीक है। ज्योग्राफी को जब आप मैप के थ्रू पढ़ते हो ना, तो जब कोई चीज़ विजुअलाइज होती है दिमाग में बैठ जाती है। जैसे ये नर्मदा जी हैं तो ये बीच से गुजर रही हैं। ताप्ती है तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में बह रही है, ना कि दक्षिण पूर्व में बह रही है। दक्षिण पूर्व में कौन सी बह रही है? तो पेंच बह रही है। उसके बाद जब उत्तरी भाग में हम जाएंगे तो वहां आप देख पा रहे हो चंबल है, शिप्रा है, पार्वती है, काली सिंध है, बेतवा है, धसान है, सुनार है, टोस है। तो उसमें यदि यमुना नदी की सहायक नदी पूछी जाए कि कौन सी है, तो ये आप देख पा रहे हो कि इसको आप मैप को अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे तो नदियों को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना या भूगर्भिक संरचना की। मध्य प्रदेश जो है वो किन किन मिट्टियों से, किन किन चट्टानों से बना हुआ है। तो ये है तो छोटा सा टॉपिक, पर कभी कभी जब इससे अंदर से कोई क्वेश्चन आ जाता है तब बनाना तब आसान होता है जब आपने इसकी फिजिकली स्ट्रक्चर को ठीक से पढ़ाओ। तो मैंने जैसा ये बनाया हुआ है मैप, आपको भी एज इट इज़ वैसा मैप बनाना है ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठें, है ना। तो थोड़ा मैं इसको और क्लोज कर देती हूँ ये। ठीक है। तो ये हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, टोटल 7 प्रकार से हमारी जो मध्य प्रदेश है वो बना हुआ है। पहला है आर्कियन चट्टानें, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन और फिर लास्ट है टर्शरी। तो आप देख रहे हो कि जो गोंडवाना चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश के दक्षिण में दिखाई दे रही हैं। धारवाड़ उससे सटी हुई है, ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे। ये गोंडवाना चट्टानें हैं जो दक्षिण में है, फिर धारवाड़ इससे जस्ट सटी हुई है। उसके बाद आप इस तरफ देख पा रहे हो तो ये पूरा दक्कन का पठार है। इसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गोंडवाना चट्टान है। ऊपर की ओर जब जाओगे आप तो उत्तर पूर्व में आप कुड़प्पा चट्टानें देख रहे हो, और इस तरफ ये जो भाग है ये किसका है? आर्कियन चट्टानों का है। आप पहले हम इस मैप को थरली समझ लेते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि यदि मैं कुड़प्पा चट्टानों की बात करूं तो ग्वालियर सीरीज और बिजावर सीरीज जो है ये इन दोनों के अंतर्गत आती है। और बिजावर सीरीज में भी 3 है, एक है पन्ना, उसके बाद है छतरपुर, उसके बाद है ये सतना, है ना। तो ये 3 चीज़ें आप देख पा रहे हो कुड़प्पा चट्टानों के अंतर्गत आ रही हैं। गोंडवाना जो है उसका थोड़ा सा भाग ये है और थोड़ा सा ये है। दैट मीन्स कि उत्तर में दक्षिण में भी गोंडवाना है और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में भी गोंडवाना चट्टानें हैं जिसमें आधात्विक खनिज पाए जाते हैं। आर्कियन आप देख रहे हो कि ये उत्तर पूर्व में सटा हुआ है इस तरफ को, और दक्कन क्रम की चट्टानें हैं जहाँ पे क्या पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी जो है वो किस से बनी है, तो वो बेसाल्ट चट्टानों के घुलने से बनी है या बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी है। और बेसाल्ट चट्टानें किसका पार्ट है? तो दक्कन पठार का भाग है। ठीक है। फिर सेंटर में हम आ जाएंगे तो धारवाड़ चट्टानें हमको मिलती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिलती हैं, और विंध्यन चट्टानें मिलती हैं जो आधात्विक खनिज हैं, इसमें आधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो ये चीज़ इस मैप को समझने के बाद यदि मैं देखूं तो धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो वो जबलपुर में, बालाघाट और छिंदवाड़ा। जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। जबलपुर में जो पाई जाती है उनको सकोली सीरीज कहा जाता है।
जो बालाघाट में पाई जाती है उनको चिपली सीरीज़ कहा जाता है, और जो छिंदवाड़ा में पाई जाती है उन्हें सौसर सीरीज़ कहा जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो है क्या, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो कि सबसे प्राचीनतम है, वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार में देखने को मिलती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंतर्गत आता है टीकमगढ़, निर्वाणी, पूर्वी ग्वालियर, पूर्वी दतिया शामिल है। इसमें किसी किसी भी प्रकार के जीवाश्म व खनिज की उपलब्धता नहीं प्राप्त होती है। तो दिस इज द मेन की पॉइंट कि खनिज की उपलब्धता किन क्रम की चट्टानों में नहीं होती है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में किसी भी प्रकार का कोई खनिज नहीं मिलता है। इसलिए आप देखते हो कि टीकमगढ़ जो है, निर्वाणी है, ग्वालियर है, दतिया है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई खनिज ऐसा नहीं पाया जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो जबलपुर क्षेत्र में, बालाघाट में, सिवनी, छिंदवाड़ा और दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे तांबा है, मैग्नीज है, लौह अयस्क है। खोज कहाँ हुई थी धारवाड़ क्रम की चट्टानों की? तो कर्नाटका में हुई थी। अब कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन के क्षय होने से हुआ था। यह आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा से मिलती है। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सतना, पन्ना और छतरपुर। ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में ये सतना, पन्ना और छतरपुर में पाई जाती है। तो इसका आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकेंड। इसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट है, एक सेकेंड। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रिज युग में हुआ है। ये चट्टानें मिलती हैं अधात्विक खनिज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, लाल बलुआ पत्थर, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल यहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से मिलता है। गोंडवाना चट्टानें का विस्तार कहाँ पे है? तो पूर्वी मध्य प्रदेश व दक्षिणी मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस काल में हुआ था। मुख्य खनिज जो मिलता है वो है कोयला। पूर्व में सिंगरौली, शहडोल और उमरिया, और दक्षिण में कौन सा है? बैतूल, छिंदवाड़ा और पेच नदी घाटी। दक्कन क्रम की चट्टानें जो है, इसका विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो दक्कन क्रम की पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र इसी का हिस्सा है। दक्कन क्रम की बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी निकलता है, तो उसके लावा के ठंडे होने से इसका निर्माण होता है। तो ये तो की फैक्ट्स थे। ये मैंने अपने नोट्स विभिन्न प्रकार की किताबों को पढ़ने के बाद बनाए थे। अब मैं आपको कुछ ऑथेंटिक सोर्स बता देती हूँ, जैसे कि ये दृष्टि IAS की बुक का है। ये इसमें आप देख पा रहे हो कि भूगर्भिक वैज्ञानिक रूप से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी मध्य भाग के अंतर्गत आता है, जिसके कारण प्रदेश में प्राचीन काल से लेकर उद्गम काल की भौतिक संरचना देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि आर्कियन के बारे में क्या लिखा है कि इस काल की शैल संरचना का निर्माण कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है तथा इन्हें प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते। इस प्रकार की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। धारवाड़ के बारे में यदि हम पढ़ें तो इस चट्टान का विस्तार जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले में है। ये चट्टानें जबलपुर में चूने के पत्थर के रूप में पाई जाती हैं और चट्टानों के अपरदन से निर्मित होने के कारण इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो हैं, इस प्रकार की चट्टानें पन्ना, विजावर और ग्वालियर में शेल जेम्पर, हार्नस्टोन, पार्शलेनाइट के रूप में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में विजार की कुड़प्पा शेल से हीरा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अब हीरे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश में जिसका मोनोपोली है।
अपार्ट फ्रॉम दिस विंध्यन शैल समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो विंध्यन शैल समूह को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है लोअर विंध्यन समूह की चट्टानें, जो सोन घाटी क्षेत्र में चूना पत्थर और बालू पत्थर के रूप में विस्तृत है। दूसरी है अपर विंध्यन समूह की चट्टानों में जीवाश्म के अंश मिलते हैं। ये शैल सोना घाटी, कैमूर, भांडेर व रेवा श्रृंखला में विस्तारित है। गोंडवाना शैल की जो चट्टानें हैं ये आखिरी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि इस शैलों का जो विस्तार है वो सतपुड़ा एवं बघेलखंड पठार पर है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, लोअर गोंडवाना समूह, मध्य गोंडवाना समूह और अपर गोंडवाना समूह। तो लोअर गोंडवाना समूह की चट्टानें सतपुड़ा में फैली हुई हैं। ये मध्य प्रदेश के मोहपानी एवं पेंच घाटी के कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना के अंतर्गत आते हैं। और मध्य गोंडवाना शैल पेंच घाटी, पंचमढ़ी, देनवा और मोहपानी में मिलती है। इस शैल समूह से बालू का पत्थर मिलता है। और अपर जो गोंडवाना समूह की चट्टानें हैं वो बघेलखंड एवं सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती हैं। इस समूह की चट्टानों में कोयला, चूना पत्थर और वनस्पति पाए जाते हैं। तो ये था, हमने कवर किया क्या भौतिक संरचना। कल हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर के बारे में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।